जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी स्वयं चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत संधू आंटी का सत्संग। संगत जी, हम अक्सर महाराज से शिकायत भी करते हैं, उनसे हक से लड़ते भी हैं। सब्र का बांध जब टूट जाता है, जब काम नहीं बनते, चारों तरफ से परेशानियां होती हैं, तो एक आस जो है वो सिर्फ महाराज से ही रहती है। जबकि महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सब्र रखो और शुक्र करते रहो, तो हर एक काम अपने समय के साथ वक्त रहते और अगर किस्मत में हुआ तो वो जरूर महाराज बेहतरीन ही करके देते हैं। आंटी ने कुछ ऐसी बातें साझा करी हैं जो हम सभी संगत को यकीनन महाराज के बारे में पता होनी चाहिए। अगर महाराज की मुट्ठी में रहना है तो इन बातों का पता होना और इन बातों पर अमल करना हम सभी संगत का फर्ज है, क्योंकि महाराज भी हम सभी संगत से अपेक्षा करते हैं कि हम उनके कहने में चलें। क्योंकि गुरु महाराज को मानना तो बहुत आसान है, लेकिन महाराज की मानने में बहुत अंतर है। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग संधू आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी की मेरे राजे इतनी ज्यादा है कि उनकी गिनती तो हो नहीं सकती, है ना। मेरे को तो गुरु जी ने इतनी मेहर करी कि मेरी प्रॉब्लम्स दूर करी। पर्सनल सिकनेस जो थी, एक तो मेरी आंखों की प्रॉब्लम थी। I had choroiditis. You know, it's a condition which is progressive and it's very debilitating. तो वो गुरुजी ने मेरी पटाख से ठीक कर दी और बोला जाओ शहद लेके आओ। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। वो मैं लेने से घबरा रही थी, तो हालत मेरी आंखों की खराब थी। तो जब गुरुजी के पास गए तो मैंने बोला तो नहीं, पर उन्होंने खुद ही मेरे को बोला क्या कहता है तेरा डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर कहता है जी कि स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और स्टेरॉइड्स लेने से कई बार आपकी लेटेंट टीबी जो आपके अंदर होती है, जो हमको बचपन में इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाती है। तो कहते कुछ नहीं, कोई टीबी शीबी नहीं, जाओ ले आओ अपना शहद लेके आओ जेड़ा तेरा फिरोजपुर वाला है। तो अब गुरुजी को ये तक मालूम था कि जो शहद हमारे घर में होता है वो मेरे मायके से आता है। अब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जो हम गुरुजी के साथ शेयर करते थे, बट दैट इज हाउ ही वुड लेट यू नो दैट आई नो ऑल अबाउट योर लाइफ, आई नो एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। गुरुजी ने वो शहद ब्लेस करके दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ चंडीगढ़ आ गए। यहाँ आने के बाद आंखों में डाला शहद और दवाई भी थोड़ी ली मैंने, स्टेरॉइड्स भी लिए लाइट डोज यहाँ के डॉक्टर को दिखाने के बाद। गुरुजी कि मेरे सब पे ये नहीं कि ऐसा नहीं कि वो खाली जो उनके पास संगत आती थी उन्हीं की मेहर होती थी, जो जो घर पे भी होते थे या उनका पूरा परिवार होता था, वो हमेशा कहते थे कि एक घर का मेंबर फैमिली का भी मेरे पास अगर आ जाता है तो सारी फैमिली ब्लेस्ड होती है, सब पूरी फैमिली का कल्याण होता है। बल्कि वो ये भी कहते होते थे कि मैं औरतों को इसलिए, आंटियों को इसलिए ज्यादा ब्लेस करता हूँ क्योंकि लेडीज हमेशा अपने पूरे परिवार का भला मांगती हैं, अपने सारे मायके, अपने ससुराल, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने फ्रेंड, सबके लिए वो ब्लेसिंग्स मांगती हैं। एंड ही वुड से कि जो मेन फोक होते हैं वो खाली अपनी ओन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट या यू नो
ग्रोथ इन देयर ओन स्फेयर, जिसमें भी, जिस फील्ड में भी हो, उसके लिए मांगते हैं। लेकिन जो लेडीज होती हैं वो हमेशा पूरे परिवार का भला मांगती हैं। तो कहते मैं हमेशा लेडीज को ब्लेस करता हूँ। सो ऐसे गुरु जी की मेरे बरसती रहती थी राजे सारा टाइम। हम उनको याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स एंजॉय करते हैं। गुरु जी के कुछ उसूल थे जो मेरे ख्याल सबको मालूम होने चाहिए। जो जो गुरु जी के संगत में रहे हैं वो तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए कुछ हिदायतें जो गुरु जी की कही हुई हैं। और आई फील के जो संगत गुरु जी के साथ रही है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल सही तरीके से वो नई जुड़ने वाली संगत को बताए। तो गुरु जी तो ये कहते होते थे कि नीवे होके रहो, ह्यूमिलिटी में रहो, ईगो को त्यागने के लिए कहते थे, नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए कहते थे। और ये कहते थे कि जो इस दरबार में आए अपने लॉजिक, अपना थिंकिंग माइंड, अपना इफ्स एंड बट्स जो है वो जोड़ों के पास छोड़ के आए। क्योंकि यहाँ तो सादगी से, यहाँ चुस्ती चालाकी नहीं चलती। गुरुजी तो जानी जान होते थे, उनको तो सबका आगे पीछे इतने दफा हमने सुना कि जो कोई आता था उसको 1 मिनट के अंदर वो सारा उसका आगे पीछे का बता देते थे। हैरानी होती थी कि कैसे गुरुजी ये सब कर लेते हैं। बट तब तो समझ नहीं थी, अब तो मालूम है कि वो तो साक्षात परमात्मा है। तो सादगी में रहने से, और हमेशा कहते थे कि घर में अपने पीस हार्मनी के साथ रहो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स के जैसे रहें और अपने बच्चों को अच्छी सी तरबियत दें। ये गुरु जी की बातें। और यही कहते होते थे कि जो मांगने वाली चीज है वो तो कोई मांगता नहीं। कोई दौलत मांगता है, कोई सेहत मांगता है, कोई शादी नहीं हो रही है। रिमेम्बर एक बार मुझे पता चला, कोई बता रहे थे, कहते एक बार गुरुजी बाहर खड़े हुए थे अपने गेट के पास और कोई आया, कहते यहाँ सुना है कोई गुरुजी रहते हैं। तो कहते कि क्या करना है तुमको, क्या काम है गुरुजी से। कहता जी मेरी शादी नहीं होती। कहते मेरी भी नहीं हुई, जा जा। तो जिस किसी को मीनिंगलेस फरमाइशें लेके जो पहुंचते थे, फिर उनको गुरुजी जो और जो इम्पेशंस के साथ आते थे कि हम वहां जा रहे हैं इसलिए कि हमारा काम हो जाए, हमारा जल्दी से जो मुसीबत में जल्दी से वो दूर हो जाए। तो अगर इम्पेशंस भी लोग दिखाते थे तो गुरुजी से डांट पिट जाती थी। तो कई दफा हमने उनको कहते सुना कि मैं थे कोई दफ्तर खोल लिया, चलो भाजो। मैं कोई डॉक्टर है, चलो पीछे जाके बैठो। कल्याण वो सबका करते थे, चाहे जो उनके दर पे आ जाता था उसका कल्याण तो होना ही होना। पर वो उनकी मौज होती थी कैसे, किस वक्त, कितने वक्त के बाद, या कितनी जरूरत है उस आदमी को। अब हम नहीं जानते, हम लोग तो भिखारी होते हैं ना, मांगने में रहते हैं। और गुरुजी वो काम करते थे जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी बेहतरी के लिए अच्छा है, जो आपके परिवार के लिए अच्छा है। सो यही है कि ह्यूमिलिटी में लोग रहे और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें, ये बहुत जरूरी है। किसी और की बातों से इम्प्रेस नहीं होना, अपने आप को उसके साथ कंपेयर नहीं करना कि वो तो, उनको तो गुरु जी रोज ड्रीम्स में नजर आते हैं, उनको खुशबू आती है, उनके लंगर प्रसाद में ओम बनता है, या
उनको गुरुजी की आवाज सुनाई देती है। एवरी पर्सन is on his own journey. Everybody has his own spiritual journey. जो गुरु जी के ब्लेसिंग्स हैं, बस आंख बंद करके उनको मान लो कि वो हैं और आपका ध्यान कर रहे हैं। अगर आप उनको तहे दिल से, सच्चे दिल से याद करते हो, तो आप आपके वो साथ हैं, आपके अंग संग हैं, आपके इर्द गिर्द है और आपकी सब बात की सुनवाई होती है। इस चीज का शक ना रखें और गुरु जी को टेस्ट ना करें। कई दफा मैंने सुना है, कई यंग बच्चे या लड़कियां या जो तकलीफ में होता है कि गुरु जी को इशारा तो देना, हमें पता तो चले कि गुरु जी हैं भी कि नहीं, हमारी बात सुन भी ली कि नहीं। तो ये जो वक्त होता है, ये हमारा गुरुजी को टेस्ट करने का नहीं होता। ये गुरुजी हमको टेस्ट कर रहे होते हैं, ये हमारा टेस्ट हो रहा होता है। तो उसमें उसमें आपको पास होना है विद फ्लाइंग कलर्स। आप यूं ना सोचें कि आप गुरुजी को टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, अगर आप कुछ हो तो कुछ करके दिखाओ। अब ये जो सोच अगर रखेंगे तो ये तो फिर वही बात हो गई ना, वो सादगी नहीं रही, वो भाव नहीं रहा, वो सच्चाई नहीं रही। तो गुरु जी के आगे वही बात, वी कीप हियरिंग द वर्ड सरेंडर। और कई लोग पूछते हैं कि सरेंडर क्या क्या करें, कैसे सरेंडर करें। सरेंडर इज जस्ट लेटिंग योरसेल्फ बी इन हिज शरण कि गुरु जी हम आपके बच्चे हैं, अब हमारी समझ से बाहर है, हमारे बस की बात नहीं है। अब जो भी करना आपने करना, जो आप करें अच्छा हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब हमको अच्छा लगे या बुरा लगे, अब बुरा लगे तो फिर उसको भी आपने ही संभालना है, वो समझ भी आपने देनी है, वो स्ट्रेंथ भी आपने देनी है। जो तकलीफ में से गुजर रहे हैं उसको बर्दाश्त करने का भी ताकत आप ही ने बख्शनी। तो सरेंडर जो है, दैट्स अ नेचुरल थिंग। आई मीन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. We don't we surrender to sleep every night when we hit the bed or hit the pillow. The sleep comes on its own. That's a kind of surrender. So ऐसे ही जेंटली जैसे आपको नींद आ जाती, इतनी जेंटली ही आपने गुरुजी के वो अपने गुरुजी को के रंग में अपने आप को रंग देना। यही गुरुजी की हिदायतें जो हमने ध्यान रखनी। और दूसरी बात, सत्संग जो है उसको भी सादगी से, उसको भी सिंपल तरीके से, जरूरी नहीं होता कि हमने बहुत बड़ा इकट्ठ करना और फिर कहना है कि जी हमने सत्संग किया, उसमें 1500 लोग आए या 2000 लोग आए। जब शुरू में गुरुजी के सत्संग शुरू हुए थे गुड़गांव में, तो किसी ने आके बताया कि जी ऐसे हमने बहुत अच्छा सत्संग किया, हमने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा, केटरर्स बुलाए। तो गुरुजी कहते फिर वो पार्टी थी, वो सत्संग तो नहीं था ना। सत्संग तो वो होता है जो दिल से खुश होके अपने हाथों से खाना बना के और खुद सेवा करके करो। सो कीप थिंग्स सिंपल एंड दैट इज व्हाट makes Guruji happy. Keep things as simple as possible. I know we get carried away. खुशी भी होती है, करने को दिल भी करता है कि गुरुजी का नया चोला आना चाहिए। अब मुझे बताओ, गुरुजी को चोलों की जरूरत है, वो तो सारी जहान के मालिक हैं। वो नए चोलों से खुश नहीं होते, वो आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो दिल की खुशी है उससे खुश होते हैं। So that's all I have to say. And गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, आप ये सब के परिवारों पे मेहर करें। So with those words, I think I'll beg your leave. शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए।
आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।